हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इग्नू की तरफ से आपके पीएचडी एडमिशन्स ओपन कर दिए गए हैं। इग्नू में आप कैसे पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, कौन स्टूडेंट हैं जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने अपना नेट का एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो क्या आप इग्नू में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, कौन से सब्जेक्ट्स में इग्नू पीएचडी ऑफर करता है, क्या इग्नू का पीएचडी पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, इस सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हर एक जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। सो जैसे कि आप जानते हैं कि इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ओडीएल मोड में आपको प्रोग्राम ऑफर करती है। तो सबसे पहले जो क्वेरी हम आपकी रेफर करेंगे फ्रेंड्स वो है कि क्या इग्नू आपको पीएचडी भी ओडीएल मोड में ऑफर करता है। तो फ्रेंड्स, इग्नू से आप पीएचडी ओडीएल मोड में नहीं कर सकते। इग्नू से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसकी क्लैरिटी आपको रखनी होगी कि या तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं जिसमें आपको वीकेंड्स पर क्लासेस लेनी होंगी अगर आप वर्किंग है, अगर आप नॉन वर्किंग है तो आपको रेगुलर पीएचडी करनी होगी, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको रेगुलर मोड में मंडे टू फ्राइडे कॉलेजेस जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू की तरफ से ये नोटिस रिलीज करके आपको बताया गया था। पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट 1 जुलाई है। क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, कैटेगरीज मेंशन किए गए हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यूजीसी नेट विद जीआरएफ। अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है और आपके पास जीआरएफ है तो आप एलिजिबल हैं इग्नू से अपनी पीएचडी करने के लिए। यूजीसी नेट एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट किया है और आप सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट देकर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंटरव्यू वाइवा शैल बी मैंडेटरी फॉर द ऑल कैटेगरीज। इग्नू ऑफर्स बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बट उसके लिए फ्रेंड्स आपको 80% अटेंडेंस कंप्लीट करना जरूरी है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 2000 रुपीज है, जिसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज, रिजर्वेशन पॉलिसी, एडमिशन प्रोसीजर एंड एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस जो है वो सभी चीज़ें अवेलेबल है इग्नू की पीएचडी वेबसाइट पर। सो ये अलग से एक पीएचडी के लिए वेबसाइट बनाई गई है, इग्नू पीएचडी समर्थ एडू इन। सो ये आप ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यहाँ पर पब्लिक नोटिस में से हमने फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन ब्रोशर ओपन किया है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। सो यहाँ पर सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो कैटेगरीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट डेट आपको बता चुके हैं। पार्ट टाइम और फुल टाइम बोथ इग्नू की तरफ से आपको ऑफर किया जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो फ्रेंड्स जो आपकी पीएचडी है वो कंप्लीट होगी 3 इयर्स में और मैक्सिमम आपको 6 इयर्स दिए जाएंगे। बट अगर आप पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं तो आपको 2 इयर्स एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं। उसके अलावा अगर आप इग्नू से पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, जो कि आपको जहां पर भी आप जॉब करते हैं वेयर एवर एप्लीकेबल वहां से आप बनवाएंगे और इंटरव्यू में सबमिट करेंगे। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपको एनओसी की जरूरत नहीं है। कैटेगरीज ऑलरेडी हमने यहाँ पर अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आप इग्नू से पीएचडी के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे फ्रेंड्स। सिलेक्शन कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए। तो फर्स्ट के लिए अगर यूजीसी नेट विद जीआरएफ आपके पास है तो जो आपका सिलेक्शन है वो टोटली आपका इंटरव्यू और वाइवा बेस्ड होने वाला है। अगर आप सेकंड और थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें आपके पास यूजीसी नेट क्वालिफाई आपने किया हुआ है तो 70% जो आपकी वेटेज है वो आपके एग्जाम की होगी और 30% वेटेज होगी आपके इंटरव्यू की। इंटरव्यू हर एक कैटेगरी में होने वाला है। फोर्थ कैटेगरी जिसमें आपके पास ना नेट है ना जीआरएफ है तो आप क्या करेंगे, तो कैंडिडेट सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट में आपको कम से कम भी 50% मार्क्स लेकर आने हैं, शैल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू की आपको जो प्रिपरेशन है वो करनी है, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें से 70% वेटेज जो है वो आपके एंट्रेंस टेस्ट और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू की रखी जाएगी। इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग थ्रू द यूनिवर्सिटी लेवल टेस्ट
entrance test, candidates shall be called for the interview in the ratio of 1:5 against the number available seats in the respective disciplines and categories. उसकी भी अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. So merit and preferences यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. ठीक है, जो इंटरव्यू है वो आपका मैदानगढ़ी में होने वाला है. दिल्ली में इग्नू का हेडक्वार्टर्स है मैदानगढ़ी में, वहीं पर ही आपका इंटरव्यू होगा. यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं. कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 1 year 2 semesters मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 year 8 semesters बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम. जैसे कि आप जानते हैं कि 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी इग्नू की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो लागू किया गया था, इग्नू में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है. उसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया है 2 year 4 semester मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर अ 3 year 6 semester बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स डिग्री बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स. ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी कंफर्म होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए और 55% एग्रीगेट मार्क आपके होने चाहिए. उसके अलावा आप अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो 5% रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा. EWS के लिए यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर के लिए मेंशन किया गया है. ठीक है, फीस ऑलरेडी आपको बताई गई है. 2000 रुपीज आपको पे करने होंगे अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. अब बात कर लेते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने सीट्स अवेलेबल हैं. सो फ्रेंड्स, ये ब्रोशर है, इसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे ओपन कर सकते हैं. सो टोटल 36 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको PhD ऑफर किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं. और जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में फ्रेंड्स जनरल की 6 सीट्स हैं, SC की 2, ST की 1, OBC की 4, EWS की 1. सो टोटल सीट्स यहाँ पर 14 अवेलेबल है. और स्पेशली अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी और रिलेटेड फील्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. ठीक है, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर टोटल 9 सीट्स हैं, जनरल की 4, SC की 1, ST की 1, OBC की 2, EWS की 1. सो मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी जिसमें आपने MSc और MA कुछ भी किया हो, डजंट मैटर. ठीक है, तो इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, लाइफ साइंसेज, फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, थिएटर आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, सोशल वर्क, मैनेजमेंट, कॉमर्स, न्यूट्रिशनल साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, होम साइंस, वोकेशनल एजुकेशन, डेवलपमेंट स्टडीज, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज, French, Arabic, journalism and mass communication. So these all are the subjects, 36 subjects जिसके आप देख सकते हैं eligibility, seats, availability. ठीक है, तो इस वीडियो में सभी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं. अगर आपकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. अगर आप इग्नू में जुलाई 2026 सेशन में PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.